पढ़ाएंगे। वो दिन टाइम काट रहे थे, उस दिन हम टाइम काट रहे थे। आज से शुरू कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है क्या? चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था, टाइम काट रहे थे, समझें? तो कृपया करके आप लोगों को आज बता दे रहे हैं, आज बता दे थी कल है आप लोग कर के भूषण के लाना है, भूषण के नहीं लाना है, उसका क्वेश्चन आंसर करके लाना है, ठीक है क्या? क्वेश्चन आंसर करके लाना है, नहीं कल मंगलवार को कल देखेंगे। अब इसके बाद कोई बहाना नहीं, क्वेश्चन आंसर बना हुआ भूषण में। कुछ था छोटी? कवित था ना, कवित का, समझें? अगर जो नहीं बना के लाइएगा ओकरा पर इनाम रख देते हैं, समझें? ज़्यादा नहीं, 4 डंडा लड़की के, एक बढ़ा के लड़का के, समझें? इतना ही रहेगा। अब पतला छड़ी से, ज़्यादा मोटा छड़ी से ना, पतला छड़ी से। हाँ नहीं एक समान हो सकता है कैसे? तू रात के 12 बजे घूमेगा, सब घूमेगी? ए लड़का एक सेकेंड, बराबर कैसे हो जाएगा छोटी? ये सब जाएगी ससुराल अपन रहे, तू ससुराल जाएगा रहे 6-7 दिन ला, आ तू सब आएगा साला रह देता तो तू ला के रखबा ही, तो फिर चल हो गया। अब एक बाद एक पास जवाब नहीं रहेगा, ठीक? अब चले सुनते हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 क्या है जी? तुमुलु, ठीक है, कोलाहल कहल में, ठीक है? क्या है? तुमुल है तो तुमलु लिख दिया है। हाँ अरे हम तो तरा तो है हैं, तना तो तराते हैं। तो तरा नहीं रहता हम तो तराते, बताओ पहले। हम तो तराहो बोले में तो तरा जाते हैं। चलो ये हो गया, अब शुरू करें ना। तो क्या है जी? तुमुल कोलाहल कहल में किनका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद जी का। आप लोग को हम यहाँ हेडिंग करके बताते जाएंगे जो जिन पॉइंट आता है उसके बारे में, ठीक है? आप लोग को बस उतना ही पॉइंट, भले सब पढ़ाएंगे लेकिन कुछ कुछ पॉइंट होता है वहीं से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि देखो इससे कितना नंबर के आएगा जी? खूब से 40 से 45 नंबर के आएगा, है ना? किताब से, इससे नहीं किताब से, समझें? ई से समझ रही थी का? पागल है? नहीं ई से नहीं बोल रहे हैं, किताब से बोल रहे हैं। किताब से कितना? 40 से 45 के आएगा बस। हमरा का बता। छठा है, छठा है, छठा में देखो कने है करना है। चल हो गया। देखो इधर, जयशंकर प्रसाद, नाम इनका क्या है जी? जयशंकर प्रसाद, समझें? इनकर जन्म कब हुआ था जी जयशंकर प्रसाद जी का? तो याद रखिएगा 1889 में, मतलब वो जो चीज बोला जाता है उसको 89, तो 89 में, समझें? सुनो इधर, ज़्यादा हल्ला आ रहा है, समझें? अब पीछे आकाश तो ढेर आ रहा है, चुप रहो तुम। तो 1889 में इनका जन्म हुआ था, समझे ना? कब, कौन सा थी में जी? माघ शुक्ल 10वीं संवत कितना में जी? अगर संवत विक्रम संवत होता है ना, तब विक्रम संवत से लीजिएगा तो कब? 1946 में, समझे? अभी ना समझिएगा कि 1946 में बोली, जो रियल जो चल रहा है अभी वाला उससे कितना में हुआ था जी? 1989 में हुआ था, 1889 में हुआ था, समझे? अरे यहाँ पे इतना में
और हाँ वही, और इनका कब थी, अब विक्रम संवत कब हुआ था, 1946 में। इसको याद रखिएगा। ए लकड़ी मार देंगे खींच के, देखो इधर, ये आप लोग का VVI में रहेगा, इसको याद रखिएगा। इनका निधन भी याद रखिएगा, ये भी जो है डेट के साथ याद रखिएगा, यहाँ पे आयकरा में इसके साथ याद रखिएगा, समझे न, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे। ठीक, अब उसके बाद देखो जन्म स्थान कहाँ है जी, तो जन्म स्थान कहाँ है, वाराणसी है। कहाँ है जी, वाराणसी है, समझे क्या। हाँ वाराणसी कहाँ है, तो बनारस में। ठीक है, क्या खोलिए, गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा ना। ठीक है, हम ऐसे ठीक है। इनका देखो, इनका पिताजी के नाम क्या है जी, देवी प्रसाद साहू, है ना, देवी प्रसाद साहू, याद रहेगा ना। चलो खुशबू, इनका पिताजी के नाम कौन सी है, पूछे हैं खुशबू से बता दी है खुशबू। ठीक, अब देखो इनका पिताम्बर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, दादा। तो गुड़िया तो दादा हैं, चले गए। विशाल तो दादा हैं, तो दादा चले गए। अभी हमारे दादा हैं, तो छोटी प्रियंका तो दादा हैं, दादी तो है ना। तो दादी कहाँ है, कन्ने नए कर दादा थे ना, दादी ये हथिन, है ना। हम दादी अभी साल भर पहले नहीं बोलेंगे, 9 महीना पहले मर गई थी, 9 या 10 महीना हो रहा थे। दादी मई एकदम बढ़िया के दिन मरी है, कब जी, छठ पूजा के पारण के दिन, है ना, 28। तब हम बता, कोई दिक्कत ना है, समझी। ठीक, क्या, हाँ बात सही बोल रही है ना। अब देखो इनका, तो इनका दादाजी कुछ नाम है, शिव रतन साहू, है ना। यानी देखो इनका टाइटल था, यानी बोल सकते हैं इनका जयशंकर प्रसाद साहू बोल सकते हैं, क्यों इनका टाइटल चल रहा है साहू का, है ना। सुरती तंबाकू बनाने के कारण क्या यहाँ पर जी, सुंघनी साहू के नाम से विख्यात है। कुछ बनाते थे, सुरती, सुरती जानते हो, सुरती, समझी, ये होता है सुरती। ठीक है, चाहे बहुत लोग ऐसे करते हैं, देखना बहुत लोग बनाएंगे ऐसे, का हो, है ना, बहुत लोग बनाता है। ठीक है, आंदा ऐसे करते रहता है, समझा। हाँ हम समझ गेली, हम समझ गेली तेरे बात। ठीक है, देखो इधर, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग हाँ आप लोग बखूबी जानते हैं। तो ये लोग सुरती, ये इनका जो दादा थे वो सुरती या तंबाकू बनाते थे, उनसे उनका नाम क्या पड़ गया जी, सुघनी, सुंघनी साहू। नाम क्या था, शिवरतन साहू, पड़ गया क्या नाम, सुरती साहू, सुघनी साहू ना, सुरती कहती है, सुघनी, है ना। शिक्षा कितना तक जी, लानत है हमनी पर, है ना, 8वां तक पढ़ के इतना कर दिया, हम BA पास हुए कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, समझे ना। अर्ली रुपया के बाद आया तो ऑफलाइन में बताएंगे, याद रखना, मांगना है रुपये सबसे, ठीक है, बोल देना, याद करने के रखना। अब देखो तो पहले इनको शांति शांति, इनको कौन कौन से भाषा के जानकारी थी, ए नीतू, ऋतु, जीतू, मीतू, देखो इधर, ये क्या है, संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा। देखो 8वें तक पढ़लथिन, लेकिन बेचारे संस्कृतो जानलथिन, हिंदियो, फारसी, उर्दू सब। कहाँ से, घरे एगो होम ट्यूशन पढ़ावे आवलथिन करे शिक्षक, है ना। होम ट्यूशन पढ़ावे जाती है कहीं, पढ़ावे नहीं जाती है कहीं,
तो कहीं पढ़ाना शुरू करो, समझी, नॉलेज हो है नहीं। हाँ बिसलवा गया एक दिन पढ़ावे, है ना, ढेर दिन गया, लइकवने कह गरिया के कहे तू हम पढ़ेबे रे, तू हम पढ़ेबे, भाग यहाँ से, भगा दिया एकरा। ठीक, अब उसके बाद देखो विशेष विशेष परिस्थितियां, देखो इधर 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, शांत रहो, पितृविहीन का मतलब क्या? हाँ, 12 साल के जब थे ये तो इनका पापा जी चले गए थे, राम नाम सत्य हो गया था, है ना, समझे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 2 वर्ष बाद माता के क्या हो गई थे जी? मृत्यु। यानी जब ये आपसे पूछ दिया जाएगा ऐसे कि जब जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे तब इनका, तो हम कोई से पूछेला ना कर दे क्वेश्चन बोल के, शांत रहिए लोग, ठीक, सॉरी ना होता है, सॉरी ना होता है, सॉरी होता है, सॉरी, ठीक है। परिवार में गृह कलह था, है ना, अब के कोई ऐसा परिवार नहीं है जगह में गृह कलह नहीं है, ठीक है, कि स्थिति। अब देखो यहाँ पे ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की मृत्यु के संकट की स्थिति उत्पन्न। इनका ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था जी? शंभु रतन सिंह, है ना, शंभु रतन बोल सकते हैं इसको पूरा नाम, है ना। तो शंभु रतन जी का मृत्यु के भी कगार पर थे, है ना, गरीब आदमी थे, कितना खर्चा करते, न मम्मी है न पापा है ना, समझे। तो बहुत इनको दिक्कत हो रहा था, समझे। सभी उत्तरदायित्व प्रसाद के कंधों पर आ गई थी, समझे। हाँ रचना, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। चलिए, नमस्ते, नमस्ते, खड़ा होइए। किनकर कंधों के, देखो इनकर जयशंकर प्रसाद के भाई के जब मृत्यु के, उनका भाई जो थे मृत्यु के कारण पर जब पहुंच गए थे तो किनके कंधों पर पूरा भार चला गया था? आए, शंभु रतन सिंह की, इनकर दादा की जयशंकर प्रसाद। 3 ऑप्शन है। तो एक दिन भगाए न थे, जानते कि मूड 2 मिनट लम्बा किसी करता है। देख लो इधर स्टिकवे बिक देता है सब ना, तो चप्पल से मारेंगे। चलिए दुश्मन, चुड़ैल कहीं के, दुश्मन खड़ा हो, बताओ केका कंधा पर चल गई है बोझ है? शंभु रतन तो मोरे के कार पर चल गलथिन हल, तब मोरित काबू करते हलथिन। जा यही है, इसका मतलब है कि आप लोग यहाँ पर नहीं हैं, समझ ला। आओ नहीं आई है दिल्ली, दिल्ली नहीं आई है, बैठो। जयशंकर प्रसाद कंधों पर चला गया था बोझ न जी, वही ठीक है। तो हो गया, ढेर हल्ला हो रहा है, तुम चुप। अब उसके बाद देखो रचना इनकर क्या था जी? कलाधर उनका उपनाम से ब्रज भाषा में सवैया की रचना, प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे, है ना, अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1900 कितने में करवाया था जी? 9 से प्रारंभ किया। कब से इनका प्रकाशन शुरू हो गया था? याद रहेगा ना, यही सब जितना हम घेर रहे हैं वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, है ना। अरे दिमाग ढाई, सब कुछ सब तो घेरे, लेकिन ये जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हई सब आएगा, देखना जहाँ जहाँ प्रति होगा ना वहाँ
जहां जहां पर आएगा वहां बोल देते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कालक्रम के अनुसार चित्राधर प्रथम संग्रह उसमें जिसमें कविता कहानी नाटक इत्यादि संकलित है ना। एगो चित्रधर के प्रथम संग्रह है, एकरा में क्या है जी, कविता भी है और कहानी भी है, नाटक भी है, बहुत सारा रचना यहाँ पर है। काव्य संकलन में क्या है जी, तो झरना कब प्रकाशित हुआ था, और वेरी गुड 1918 में। एगो था आंसू, क्या कब हुआ था, 25 में। लहर कब जी, गुड गर्ल। क्या है जी, अतुकांत रचनाएं, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम प्रतीक, है ना, ये सब रचनाएं इनका लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या है जी, प्रबंधक काव्य क्या है ला, कमायनी है ना, ये 1936 में प्रकाशित हुआ और ये बहुत विख्यात हुआ इनकर, है ना। इन्हीं से ये पूरा अपना विख्यात हुआ और इनका नाम भी आगे में बढ़ा और यही से इनको पहचान भी मिला, बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है जी, नाटक में कल्याणी परिणय, है ना, परिणय कब जी, 1900। प्रायश्चित कब जी, राजश्री, विशाखा, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, हम ये बताए थे जन्मेजय के बारे में, बताए थे ना कि जन्मेजय के पिता के सांप काट लेता है तो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कोई भी दुनिया संसार में नाग को या सांप को नहीं छोड़ेंगे। वो पूरी तरह से उसको एक यज्ञ करके उसको अग्नि कुंड में जलाने का काम करना शुरू करो, तो सब बैठने के लिए बोलो। तो वो अग्नि कुंड में जलाने के लिए उनको बोला गया, तो सबको वो मतलब संकल्प लिए थे, प्रतिज्ञा कर लिए थे। फिर उसके बाद जो है एक ऐसा मतलब नाग था, एक नागिन थी, दूगो कपल थी, है ना, नाग नागिन में, और वो जाके शंकर जी के गले में लपटा जाती है। जन्मेजय जाते हैं वहां से उसको भी छीन कर लाने के लिए, तब कहते हैं शंकर जी की नहीं इसको मत ले जाओ, है ना, तब वहां से वो दोनों बचती है। ठीक है, बहुत सारा और कहानी इसके पीछे भी होता है ना। फिर उसके बाद जो है वहां पर, लेकिन वहां पे कहा जाता है कि जाओ, जब भी अगर कोई को सांप काटेगा तब अगर तुम्हारा नाम जो ले लेगा उसको विष नहीं चढ़ेगा, समझे। ऐसा किसके द्वारा कहा गया जी, शंकर जी के द्वारा कहा गया, है ना, जन्मेजय के उपरांत, समझे। और उसके बाद कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है मैया, ये कहानी है, नाटक है, समझे। अब ई ना कि सांप काटल तो दवाई करावे न गली, जन्मेजय करते करते राम नाम सत्य है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक, तो याद रखिएगा इसको, है ना। फिर उसके बाद क्या जी, स्कंद गुप्त, एक घूट चंद्रगुप्त, ध्रुव क्या है जी यहाँ पे, ध्रुवामिनी, है ना, कथा संग्रह छाया, क्या है जी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, उपन्यास क्या है जी यहाँ पे, कंगाल, तितली, इरावती, है ना, ये सब क्या है जी इनका जो है उपन्यास है। देखो आधुनिक हिंदी के स्वच्छंद काव्य, स्वच्छंद मतलब क्या, स्वतंत्र, है ना, काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी मतलब क्या, रहस्यमय लिखने वाले, अपने मनों के लिखने वाले, है ना, काव्य प्रवाह है के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे, है ना। छायावाद हिंदी के आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहते हैं, समझे। इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना मतलब क्या, किसी व्यक्ति के प्रति चेतना, है ना, सूझबूझ है, स्वानुभूति, प्राकृतिक सहचार्य, उन्मुक्त प्रेम, है ना। उन्मुक्त प्रेम का मतलब क्या, जो स्वयं से स्वयं या किसी और से क्या करता है, जो यहाँ पे प्रेम की भाषा बोलता है। क्या है यहाँ पे, कल्पनाशीलता, फिर यहाँ पर क्या है जी, स्वतंत्र भावना आदि नवीन भावों के उत्कट, क्या है जी यहाँ पे, उत्कट चेतना थी। और अभिव्यक्ति प्रसिद्ध में लाक्षणिकता, चित्रात्मक, अमूर्तन, रहस्यात्मक, दर्शनिकता, फिर क्या यहाँ पर जी, सांगीतिकता,
आदि का आग्रह था। ठीक है, छायावादी काव्य भाषा के अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ है ना, और यहाँ पे क्या है जी, और नवीन थी। नवीन मतलब क्या, नया है ना, जो नया नया आता है उसके बारे में यहाँ बोला जाता है। काव्य भाषा, देखो ये सब में आप लोग को खूब, तो यहाँ से ये वाला लाइन से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, समझे ना, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है जी, मौलिक। देखो हम तो कराएंगे लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन आप लोग ज्यादा इधर ध्यान दीजिएगा, समझे ना। हाँ कने तो रहे दो ना, जितना है उतना रहे दो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे प्रसिद्ध में परंपरा के जर्जर। जर्जर का मतलब क्या, कहते ना कि एकदम जर्जर पूर्वा होली, खराब होल है ना, समझे। विलगित रूपों तथा रूढ़ियों का निषेध तथा एक ऐसी सर्जनात्मक मौलिकता थी जिसमें बहुविधि नवाचार झलकते थे। वास्तव में छायावाद के काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति है ना में परंपरा के पूर्ण निषेध न होकर जैसे उनका पूर्ण जन्म था। ठीक है, मतलब इनके बारे में ये सब बोला जा रहा है, समझे। उनमें क्या है जी, उनमें परंपरा के नवीन स्मृति थी। जयशंकर प्रसाद साहित्य इन तथ्यों का प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करता है ना। आ तो तराए नहीं ना, यहाँ से यहाँ तक अभी तक एको बार नहीं तो तराए हैं, हम यही गेस कर रहे थे बार बार। वीडियो देख लो, अभी यहाँ से यहाँ तक हम एको बार तो तराए नहीं हैं, समझे। नहीं अभी मत लेना मेडल, 2 तारीख के हम लाएंगे मेडल, 2 तारीख को हम मेडल लाएंगे। और एक बात और सोच रहे हैं, लेकिन उसमें तो सब सक्षम होगी, चाहे फालतू के बता देगी बातें ना, फालतू के बात बता देगी सही, इसको समझे। हम सोच रहे थे ना कि एक डिबेट ना मारेंगे, डांस फांस, कोई एक टॉपिक दे देते, शिक्षा या भ्रष्टाचार, उस पे बोलने के लिए। उसमें एक होता ना, ऐसा नहीं रहता, सब में अपना ग्रुप रहता, एक इधर ग्रुप, एगो पक्ष में रहता आ एगो विपक्ष में रहता, समझे। आ दोनों उस पर तर्क करता, समझे। आ उसमें हम रहते उसका अध्यक्ष, समझे। देखो उस पर डिबेट में ये होता ना कि आप लोग को तर्क देने में थोड़ा सा एक सहूलियत होती, समझे। कहीं पे आप लोग तर्क दे पाते, देखो हम लोग कहीं तर्क नहीं दे पाते अच्छा से, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग जो है कभी तर्क की बात नहीं किए हैं, समझे, इसलिए हमको ज़्यादा तर्क देने नहीं आता है। और अभी से अगर आप लोग करते हैं, ज़्यादा नहीं है, मान लो कि 10-10 ग्रुप बना देंगे, 10वां 9वां 8वां 10वां 11वां 12वां, देखो 9वां से लेके चाहे 8वां से लेके 12वां तक के लड़कों में से 10-10 ग्रुप बना देंगे, 10 गो तरफ 10 गो तरफ रहेगा। अवकरा में से बोलना है किसके ऊपर, या तो छात्र के ऊपर और नहीं तो थी के ऊपर, वही में से 10 गो में से ग्रुप में से रहेगा, वो अपने बनाएगा, खुद जनरेट करेगा 10 मिल के, समझे। तो ऐसे अपना आप लोग विचार उचार करके बोली है, मास्टर से बात थी कर लिया, कैसे। देखो हम बोलते हैं तो मास्टर को नहीं बात मानता है, इसलिए हम बोलना छोड़ दिए हैं, समझे, कि हम नहीं बोलते हैं अब, ठीक, कि ये बात करे कि वो बात करे, हम नहीं बोलते हैं, ठीक। जो रहता है हम वही पर चलते हैं। लेकिन इससे देखो, इससे आप लोग को फायदा होगा, आप लोग घाटा नहीं होगा, समझे। कोई भी टॉपिक पे तर्क करने में आप लोग को फायदा होगा। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, अगर कहिएगा हाँ तो करवाएंगे, अगर न कहिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचेगा मेरा। जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी, शांत रहो, छायावादी कवि थे, बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार थे। इन क्या है जी, यहाँ पे विधाओं और साहित्य रूपों में उनका युगांतरकारी अवदान। कवि के रूप में उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए क्या यहाँ पर जी, युगानुरूप नई साहित्यक भाषा, खड़ी बोली हिंदी अपना ली, है ना। पहले ब्रज भाषा में लिखे,
याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा में लिखे, फिर कौन भाषा में लिखे जी, खड़ी बोली में। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबी, प्रबंधात्मक कविताएं आदि नई शैली रूपों की रचना प्रस्तुत की, किंतु उनका सर्वश्रेष्ठ अवदान किसमें रहा जी, बताए थे ना, कामायनी, यही से इनको प्रसिद्धि ज्यादा मिला। कामायनी सम ग्रह रूप में छायावाद के प्रतिनिधि और उत्कृष्ट काव्य कृति तो है ही, वह है आधुनिक हिंदू और श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। समझें, इनमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा तथा का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त इतिवृत्त को बड़े अर्थपूर्ण संकेत द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्या यहाँ पर जी, कश्मीरी शैव दर्शन में पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन दृष्टिकोण की बड़े प्रभावशाली रूप से व्यक्त हो सकता है। एकरा में जो है ना, कहने गया, ये जो यहाँ पर दिख रहा है कश्मीरी शैव दर्शन की पृष्ठभूमि, इस महाकाव्य में क्या है जी, जो कवि हैं इनकर जो है चरित्र चित्रण या इनका जो दृष्टिकोण है, किस दृष्टिकोण से बात किया करते थे, उसके बारे में यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। स्वभावतः कामयानी में आधुनिक मानव सभ्यता के मार्मिक क्या है यहाँ पर जी, समीक्षा भी हो जाती है। कामयानी के लिए गए प्रस्तुत अंश महाकाव्य की नायकी श्रद्धा है ना, जो वस्तुतः कामयानी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। यानी कहाँ से लिया गया है जी, नायिकाश्रय है ना, जो कहाँ से है, इसी से है ना, उसी से आत्मगान यहाँ प्रस्तुत होता है। इस गान में श्रद्धा जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकास संगमी ज्ञान एवं आत्मबोधक हो पाता है। यह विनम्र स्वभाव से भरे स्वर में अपना परिचय देते हैं और अपने सत्तासार और व्याख्यान करती है। क्या है जी यहाँ पे बोला, प्रकारांतर से यह है नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है। यहाँ पर देखो ये मुक्ति बोधक यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा जी, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कब पढ़ेंगे, कल जो है आप लोग का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और कविता का सारांश के द्वारा हम उसका व्याख्या करेंगे। समझें, ठीक, दो अभी मिलेगा सीधे 6 बजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हर शादी होई बर्बादी होई पर हाँ काटे कौन तो जाए, कैसे हूँ तो वायरल हो जाए ना। हाँ टोया तो क्लास से बाहर निकाल देंगे, समझा। देखो तुमुल क्या है, तुमुल कोलाहल कहल में जयशंकर प्रसाद का है लिखा हुआ। ये जो है आज हम लोग कविता के अर्थ पढ़ेंगे और कल हम लोग क्या कर लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, है ना। भूषण का छूट गया है तो भूषण का हम कल कर ले, कल नहीं अगले दिन कर लेंगे, सोमवार को। समझे, रोजो का छूटा हुआ है तो एक के दिन दोनों करा देंगे, मस्त रहे क्या। ये तो अभी ये तो कल ही करा देंगे, ये तो कल ही करा देंगे ना लगले। तो चलिए देखिए यही है कौन जी, जयशंकर प्रसाद है। देखो ये आदमी जो है बहुत कष्ट सहकर अपना काम किए हैं, है ना, अपने जिंदगी में आगे बढ़े हैं। और कहा जाता है कि जो जितना सहता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। समझे, ठीक। आज सोनम वांगचुक जी 26 दिन भूखे रहे तब जाके वो उतना
आज महान बन पाए, है ना। ये भी बेचारे जो हैं बहुत दुख सहे। देखो कि 12 साल की उम्र में थे तो इनका क्या हो गया जी, इनका पापा का देहांत हो गया। 14 साल की उम्र में थे तो मम्मी बन गई, और लगले इनका भैया भी जो थे वो भी मृत्यु के कगार पर चले गए थे। पूरा घर की जिम्मेदारी उठाते हुए चल रहे थे। उनको जो रोग हुआ था उस रोग में पैसा भी खर्चा करना था, बहुत पारिवारिक इनको मतलब था, ठीक है। और याद रखना, जानवे करते हो कि परिवार में कलह तो होता ही है, चाचा उचा रहता है तो कौन करता है भाई, है ना। आज से ही नहीं, पहले ही से आ रहा है, चाचा सब है तो वो सीधे रहेगा कि अगर तू अकेले पड़ गया तो बहुत लोग चाहता है कि तुमको मार के रास्ता से हटा के अपना हम क्या कर ले जी, सीधा संपत्ति हम अपना पूरा कर ले, है ना। आज से नहीं है, बहुत सालों से ये चलता रहा है। लेकिन इनका जो ये है कि चाचा जी थोड़ा सा साथ देते थे, भले घर में थोड़ा सा कोलाहल होते रहता था, समझे ना। तो याद रखिएगा ये जो है ये बहुत, देखो कहा जाता है कि आज इनको हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो इनके ऊपर क्या है जी, बहुत बड़ा टीका नहीं है, बहुत बड़ा जो है क्या यहाँ पे इन नहीं संघर्ष है इनके पीछे, है ना। संघर्ष दुख है सब झेले हैं, तब जाके आज इनका हम लोग नाम पढ़ रहे हैं, समझी। तहासा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तुमुल कोलाहल कहल में, है ना, कलह में क्या काई स्टाइल बाहर दैया, है ना। देखो इधर, तुमुल कोलाहल कहल में मैं हृदय की बात रे मन, है ना। क्या बोल रहा है जी, तुमुल कोलाहल कहल में मैं हृदय की बात रे मन, है ना। बोल रहे हैं कि हे मन, अपने मन से बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, है ना। हे मन, यहाँ पर देखना कुछ कुछ वर्ड का शब्दार्थ है ना, नीचे हम लिख के यहाँ पर लाए हैं, वो भी तुमको दिखाएंगे, अगला पेज से रहेगा। हे मन, इस संसार के अत्यधिक शोर शराबे, संघर्ष, कलह और वैचारिक मतभेदों के बीच मैं श्रद्धा, है ना, श्रद्धा मतलब हृदय पूर्वक, है ना, हृदय की वह सच्ची और शांत आवाज हूँ जो तुम्हें सही राह दिखाती हूँ और मानसिक शांति देती हूँ, है ना। मानसिक नहीं है उसको शांति भी नहीं है ठीक है, मानसिक भी नहीं है शांति भी नहीं है, समझे। अब यहाँ पर देखिए कहा जाता है क्या कि अगर बहुत शोर शराबा हो रहा है तो अगर आप अपने आप को अकेले रख लेते हैं, हंस लिए हम समझ गए, ठीक है। अकेले अगर आप लोग अपने आप को रख लेते हैं तब आपके हृदय से आवाज आता है और वो आवाज जो है आपके मन को शांति देता है ना। अब देखो हृदय से आवाज आने का मतलब यहाँ से आवाज नहीं आएगा, है ना। हृदय यहाँ होता है लेकिन यहाँ से नहीं। ये कौन से हृदय की बात कर रहा है, जिसको हम लोग सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। अब वो आत्मा होता कहाँ है, यहाँ होता है, समझे। उस आत्मा का नाम क्या है बायोलॉजी की भाषा में, सब कॉन्शियस माइंड। क्या है जी, सब कॉन्शियस माइंड नाम है। वही सोचता है, जब अकेले में बैठोगे तब वो अपना ज्ञान देना शुरू कर देगा। और ऐसे कभी बैठ के सोचना अपने, और हाँ याद रखना कभी भी सब कॉन्शियस माइंड यानी जो आत्मा होता है कभी भी गलत राह पर चलने को नहीं कहता है, समझे। अगर आप किसी से थोड़ा सा अनबन कर ले या आप जो है अपने घर में छोटे भाई छोटे बहन को अगर मार दें या अगर अपने से बड़े के ऊपर कुछ अगर बोल दें तो अगर आप बाद में अगर सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं हम ये बात जो है वो गलत किए। चल रहा है ना, ठीक। क्या होगा जी, आपको लगेगा कि नहीं ये बात जो है हम गलत किए। क्योंकि याद रखना संसार में कुछ भी यहाँ पे न अपना है न दूसरे का है, समझें। संसार में हमेशा जो है एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। फिर चैपल गैप नहीं करो। अगर कोई एक दूसरे से अगर हल्का सा तनी तुनी बात पे अगर लड़ता है झगड़ता है, घर में हर एक घर में होता है ऐसा बात,
है ना, हर एक घर में, हर एक गोतिया उतिया में होता रहता है। अगर ऐसा होता है तो समझो कि क्या होता है जी, वो लोग वो जो असली जीवन होता है ना है, वो नहीं जी पाता है। क्योंकि असली जीवन कहाँ मिलता है? शांति में, है ना। शांति से ही जीवन आगे न बढ़ता है। तो देखिए वही बात है कि जब आप जो है, क्या हुआ, जब आप जो है पूरी तरह से शांत हो जाइएगा, तब आपके हृदय से एक आवाज निकलती है और वो आवाज आपको सच्ची रास्ता दिखलाने का काम करती है ना। अब उसके बाद देखो फिर गाना गावे लगेगी, आवाज दो हमको हम खो गए। देखो इधर पहले कह रहा है यहाँ पे क्या जी, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन, है ना, बात है, बात लिखा गया है, बात रे मन। समझे? मतलब यहाँ पर क्या है जी, बोला जाता है जब मनुष्य का चंचल मन दिन भर के चिंताओं से व्याकुल होकर, है ना, याद रखना विकल का मतलब क्या है जी, व्याकुल, है ना, व्याकुल होकर थक जाता है और शांति नींद के पल यानी तलाशने लगता है, जब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देता है, तब मैं मलय पर्वत से आने वाली चंदन की शीतल और सुगंधित हवा की तरह है आकर मन को ताजगी और सुकून देती हूँ। समझे? याद रखना यहाँ पर मलय की बात मतलब क्या, चंदन के वनों से बहने वाली ठंडी हवा है। समझे? तो याद रखिएगा ये कह रहा है, मन की बात कह रहा है ना। देखो जब हम लोग क्या करते हैं जी, आराम से नहीं थकते हैं, कठिनाई से थकते हैं, है ना। जब हम लोग थक उग जाते हैं पूरी तरह से, पूरी खा के पूरा थक जाते हैं, है ना, जलेबी पूरी एकदम खाए, एकदम थक गए, पूरा एकदम व्यस्त हो गए। अब उसके बाद क्या होता है जी, चाहे घर में भर दिन काम करते करते थक गए, तब रात में एकदम लगता है कखनी सूती, होता है ना, लगता है कखनी किधरो बिछौना मिल जाए, है ना, काहे ना नलिये में बिछौना मिल जाए, लेकिन वहीं पे, है ना। समझी? गुड़ीबा ऐसी ही एक दिन नलिये में सूत गई, नलिये पर ना, वहाँ बाथरूम है। ठीक, हाँ बात सही कही है, वेरी गुड गर्ल। अभी तो समझिए, तू बढ़िया, तू करिया होकर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। अब देखो इधर पहले तो याद रखना, शांति शांति। तो देखो जैसे हम लोग सो जाते हैं, समझें, जैसे हम लोग सो जाते हैं ना, तब हमारा मन जो होता है वो एक चंचल की तरह, यानी क्या उसको बोलते हैं जी, चंदन के वनों से बहने वाली ठंडी हवा के जैसा वो आता है, या बोल सकते हैं कि वो घूमने चला जाता है। समझें? और जैसे वो घूमता है ना, या जैसे ही हम लोगों को एकदम ताजगी मिलती है, जब सो जाते हैं और चैन, शरीर को चैन मिलता है, तब उस समय हम लोग को लगता है कि नहीं, फिर से हम फुर्तीला हो गए, और फिर से जो हमारे अंदर में सुकून था वो फिर लौट आता है। ठीक है, वो वाला चैन ना छोटी। देखो इधर, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उसासी ज्योति रेखा कुसुम में विकसित प्राप्त रे मन, है ना। अब यहाँ पे क्या है जी, प्राप्त रे मन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि जो मन लंबे समय से गहरे दुख में डूबा हुआ है, जो मन जो है लंबे समय से क्या है जी, दुख में अगर डूबा हुआ है और कष्टों के काले घने जंगल, तिमिर वन मतलब अंधेरी जंगल में, अंधेरे वन में, देखो यहाँ पर लिखल होगा कहने हैं तिमिर, अंधकार रूपी जंगल में, है ना, यानी एकदम अंधेरा जंगल में,
ठीक है, में खोया हुआ है ना, खो गया है, उसके लिए मैं सुबह की पहली किरण बनकर आती हूँ, है ना। जब हम लोग सोते हैं और मन से विचार जब करते हैं, है ना, तब जो है वहां पर क्या है जी, एक अलग ताजगी आता है, क्योंकि हमेशा हृदय, जिसको हम लोग हृदय कहते हैं, जिसको हम लोग मन कहते हैं, वो मन जो है हमेशा हम लोगों को सही डायरेक्शन दिखाता है और ताजगी देता है। समझे, मैं अंधकार को मिटाकर फूलों से खिलती हुई सुंदर सुंदर सुबह की तरह जीवन में क्या नया नया सवेरा लाती हूँ। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना, ये सब तुम्हारा थी है, समझे। अब उसके बाद यहां पर क्या है जी, जहां मरु नहीं, वो मरु नहीं है, समझे। यहाँ पे मरु ज्वाला का मतलब क्या है जी, मरुस्थल रेगिस्तान, है ना। मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, है ना। कह रहा है कि जिस प्रकार तपते हुए रेगिस्तान, है ना, में स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए चातकी का मतलब क्या है जी, यहाँ पर पपीहा पक्षी, है ना। जो पपीहा पक्षी होती है वो तरसती है जब रेगिस्तान, कभी रेगिस्तान में गई हो, नहीं गई होगी, देखी हो रेगिस्तान, बालू को नहीं खान, उदम दम दूर तक ले रेगिस्ताने रहता है, टीवी में देखिए। एक बार ओकरा में अगर फंस गई ना, बीच में जाके खो गई रास्ता ना, समझो कि तो राम नाम सत्य उधरे है, समझे। मान लो कि यहाँ से 12 किलोमीटर गई दूर और उधर से आंधी आया, आंधी आके तो सब पैर के दाग मिटा दिया, और तेरा पता न चला कि हम इधर से एली है कि इधर से एली है कि इधर से एली है ना। लेकिन गुरीबा जाएगी तो फायदा हो जाएगा, बकोटा से पूरा आगे में है बिग के ठीक ना, आगे चले जाएगी, ठीक है, पूरा ट्रैक्टर लाद देगी, समझे। अब इधर देखो, इधर तो याद रखना यहाँ पर क्या है जी, 12 बहनी दुख लगली यो हमारा ही तो ना, उतना पतला लड़की तय खाली एक है देखो इधर पहले, तो उसी प्रकार जैसे तरसती है पक्षी, पपीहा पक्षी तरसती है स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए, उसी प्रकार जो है जीवन दुखों की आग में झुलस रहा होता है, तब उन सुखी जीवन यानी घाटियों में अमृत जैसा रस भरी वर्षा बनकर बरसती है और मन की प्यास से प्यास को क्या करती है जी, बुझाती है ना। मान लो तुम्हारा जिंदगी चल रहा है एकदम कष्टमय, और थोड़ा सा अगर उसका में सुख आ गया तो उसमें लगे कि यही जीवन है ना। और याद रखना हमेशा जीवन में सुख और दुख आते रहना चाहिए, समझे। अगर दुख नहीं आता है तो सुख का महत्व पता नहीं चलता है ना, समझे। इसलिए दुख आते रहना चाहिए, गर्मी आते रहना चाहिए, गर्मी आएगा तभी बरसात के मौसम का हम लोगों को लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। गर्मी में से बरसात आएगा तभी पानी का मजा आएगा, तभी ठंडा का मजा आएगा, है ना। अंदर खाली ठंडे रहता, जाके इंग्लैंड से पूछ लिया सर, वो सबके ठंडा ठंडा लगता कि है भर दिन ठंडे हवा, कोई मौसम नहीं पता चलता हो सके, है ना। लेकिन हम लोगों में मजा है ना। गर्मी अपन चरम सीमा पर, है ना, सुताई अपन चरम सीमा पर, है ना, सब चीज अपन चरम सीमा पर। छठिया के छठिया ऐसे कर रहा है, समझ लो, वो करा तब तू भूखना जरूरी है। अरे वहां ना बैठ सकली, हेलो ए मैया तू चल जाओ अब फिर सुत, समझे ना। तो याद रखिएगा इसको। अब छठा इधर है, देखो इधर
अब क्या है यहाँ पर जी मेरे भैया लोग दीदी लोग, एक मोकरा में दूगो पद ही भूषण वाला, मेकरा में नहीं है दूगो पद। देखो किताब खोल के देखो इधर, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इसे झुलसते विश्व बन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, है ना। जब ऐसा रहो, जब जीवन हवा की ऊंची दीवारों, हवा की ऊंची दीवारों, गर्म हवा के बवंडर या लू से घिर कर झुलसते, मतलब झुलसने लगता है और थक कर मतलब झुक जाता है, तब इस झुलसते हुए संसार रूपी उपवन के लिए मैं वसंत ऋतु के शीतल और सुहावनी रात की तरह आकर जीवन को फिर से हरा भरा और जीवित कर देता हूं, है ना। ये सब मन की कहानी है, समझे, मन की बात बताया जा रहा है, समझे ना। प्राचीर का मतलब क्या है जी, चार दीवारी। कुसुम ऋतु का मतलब क्या है यहाँ पे, बसंत ऋतु, है ना। तो ये जो बसंत देखो कहा जाता है, जैसे में अभी पूरा गर्मी है, फिर उसके बाद आएगा दम एक्सट्रीमली, देखना इंडिया में जो भी होता है सब एक्सट्रीमली होता है, खास करके बिहार में पानी पड़ेगा तो पानी पड़ता रह जाएगा 7-8 दिन, है ना, होता है भाई। झपसी लगा हुआ है तो 7-8 दिन तक रह जाए, 10 दिन पार कर दे है, समझ ला। गर्मी गिरता हुआ तो एकदम 10 दिन पूरा गर्मी गिरता हुआ फिर नीचे पड़ा, है ना। ठंडा गिरता एकदम ठंडा लो तो एकदम माइनस पर आ गेल, माइनस पर ना हुआ उत्तराखंड सब में, तो भात के ना बात करी थी, ठीक। तो ऐसा हो जाता है, समझी। लेकिन जैसे ही देखो तो इस सबसे आदमी उब जाता है, जैसे ही आता है बसंत ऋतु, आगे, जैसे ही आता है बसंत ऋतु, आगे रहो, बसंत ऋतु आता है तब जो है ना फूल भी खिल जाता है ना, फूल भी खिल जाती है, फिर लोगों को भी अच्छा लगने लगता है, पक्षियां भी चहचहाने लगती हैं, तितलियां भी उड़ने लगती हैं, है ना। सब चीज जो है वो अपने मगन में हो जाती हैं, क्योंकि बसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है जिसमें सब लोग बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, समझे। सरवाइव करने का मतलब क्या है, अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, अपने आप को उसमें जीवित रख पाते हैं, समझे ना। तो इसको आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। ये लास्ट पंक्ति है, लास्ट पंक्ति में क्या है जी, चीर निराशा निर्धर से, देखो इधर, प्रति छांतिये आश्रु सर में, फिर क्या जी, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन, है ना। बोला कि जीवन के चारों ओर से घोर निराशा के बादलों ने मतलब क्या है, यहाँ पे घिर जाता है जीवन जो होता है, निराशा से, मतलब निराशा रूपी एक दीवार बोलो या निराशा रूपी एक जाल बोलो, उस निराशा रूपी जाल से वो पूरी तरह से घिर जाता है, समझे। और आंखें आंसुओं का तालाब बन जाता है, और आंख क्या बन जाता है जी, आंसू का तालाब बन जाता है। कभी भी आंखों से आंसू नहीं सूखते हैं, है ना। तालाब से जैसे पानी नहीं सूखता है, उसी प्रकार से आंख से आंसू भी नहीं सूखते हैं। तब मैं उस दुख भरे आंसुओं के सरोवर में भंवरों की गूंजे से युक्त शहद से भरे और पानी में खिले हुए सुंदर कमल के समान हूं, जो निराशा में आशा को संदेश देता है ना। कहा जाता है कि कीचड़ में कमल, कीचड़ में कमल का मतलब क्या है जी, कि जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पे सिर्फ निराशा ही निराशा मिल रहा है, वहां पर एक तरह का आस जगा है ना। अंधेरे में अगर एगो दीप जलता है तो वो किसका प्रतीक है, कि पूरा अंधेरा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, लेकिन कहीं तो हमको उजाला दिखने को मिल रहा है, यानी आशा को जगाने की एक यहाँ पर बात कही जाती है, समझे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही आप लोग का क्या था जी, यहाँ पर पूरा कविता था।
हम कविता को पूरा बता दिए। अब एक में से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम कल आप लोग को लाकर करा देंगे। कहते ना कि ज़्यादा का नहीं है, समझे? ठीक, काला समझे? तो ये आप ऐसा रहो, ये खत्म हो गया, कल हम लोग करा देंगे, है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और लड़ना होगा तो लड़ लीजिएगा सब अपने आप में। चलिए इधर सुनिए, शांति बाबा, चुप, मार कर मुआ देंगे। चलिए शांति रहिए, सुनिए, एक सेकेंड, कीप साइलेंट, डोंट मेक नॉइज एंड लिसन टू इधर, ठीक है? माई इंग्लिश इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में तुमुल कोलाहल कहल हम लोग का कवि परिचय, फिर कविता का अर्थ है, उसके बाद आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, समझे? यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप लोग को बता चुके थे, कैसे इनका कविता के बारे में पढ़ा चुके थे, फिर मन से बात कर रहे थे, है ना? बहुत मन से बात किए। अब इनके मन के बातों को मन से और अपने मन के अनुभव से, मन से हम इनको देखते हैं, ठीक है? मन की बात को मन से देखो, मन के लिए, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सुनो कैसे पहले चेक करना है, कुछ कुछ यहाँ पर नए हैं तो याद रखो, बहुत लोग गड़बड़ कर देता है चेक करने में, नहीं बहुत लोग गड़बड़ कर देता है चेक करने में, ठीक है? पहला बात देखो कि यहाँ पे क्या है जी, मान लो कि कोई क्वेश्चन रेल है, ए है, बी है, सी है, डी है। मान लो कोई ई वाला मार ले होगा सही, ए मार ले होगा सही, तो उसका क्या कर देना है, ए मार ले होगा सही तो सिर्फ यहाँ क्वेश्चन पर लगा देना सही। मान लो नंबर 1 होगा था, ठीक है? यहाँ पर लगा देना। फिर उसके बाद नंबर 2 होता है, उसमें होगा बी, ए होगा, बी सी डी। अगर मान लो यहाँ पर क्या हो गया जी, वो मार ले है ए, हो रहा है ऑप्शन यहाँ है बी सही, तो यहाँ मार देना है सही और इसको ऐसे करके यहाँ ऐसे कर देना है, इतना करना है, समझे? ठीक, क्या दाव से करना है, समझना? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी अगर और हाँ, जॉन करेगा चेक, वो पीछे अपना साइन करेगा, हाँ इसलिए करेगा कि देखते हैं कि क्या चेक कर नहीं आता है, समझना? अभी नहीं, चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या ठीक, तो देखो इधर हमारे लेंगे। चलिए शांति भव भवतु भवत भवन्ति शांति, ठीक है? देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था जी? 1889 में, है ना? याद रखिएगा इसको, समझें? बहुत अच्छा से याद रखिएगा। चलिए फिर चलते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। वाराणसी है कहाँ? बनारस में। इसी को बोलते हैं बनारस को ना वाराणसी कहते हैं, तो बोलते कि बनारस में, ठीक है? कहाँ गई छोटी? पेन लगा तो ले लो, हम पेन तो लिए तो लिए, पेन वो गायब हो गया पूरा। अच्छा एगो है। चलिए अब आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था जी? देवी प्रसाद साहू। क्या था यहाँ पे? देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पितामह का क्या नाम था? शिवरत्न साहू। क्या नाम था जी? शिवरत्न साहू, याद रखिएगा, है ना? कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना? जयशंकर प्रसाद की औपचारिक शिक्षा कितनी हुई थी? तो 8वीं तक पढ़ लेते हैं, कैसे? होम ट्यूशन। जयशंकर प्रसाद ने प्रारंभ में किस भाषा में कविता लिखना शुरू किया था जी? ब्रज भाषा। कौन सा भाषा जी? ब्रज भाषा। बढ़िया से अपना अपना देख लेना सब, ठीक है?
जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है जी? कलाधर। क्या नाम है? कलाधर। समझे? जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्रमुख कवि थे? तो छायावाद। क्या है जी? छायावाद। समझ आ रहा है ना? ठीक हो रहा है ना? कि याद रखना है। देखो, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? तो ये तो जानवे कर रहा लोग, कामायनी। हाँ तो कर गुड करके मान ले, तो का मैं जो मान ले उसे ही कर दो ना। तो दोनों गलत करके सही का मार के वहां पर करो। अब बोले, अब ऐसे बोलते हैं, अरे बाबू आज बढ़िया से सब चेक करना, आज गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए देखो, कामायनी किस प्रकार की रचना है? बताओ। कामायनी है क्या जी? महाकाव्य है। झरना किस विद्या की रचना है? बताओ। काव्य संग्रह नाम, काव्य संग्रह। ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छा से। यहाँ पे कंकाल किस विद्या की रचना है जी? कंकाल क्या है? नाटक है, कविता है कि उपन्यास है कि निबंध है? उपन्यास है ना। चले इधर देखिए, छाया किस विधि की रचना है? नाटक, कहानी, संग्रह, उपनाम। क्या है बताओ? क्या यहाँ पे? कहानी संग्रह है पक्का। क्या है जी यहाँ पे? अरे कहानी संग्रह क्या बताओ? नाटक है सर। नहीं बताएंगे तो गलत ना, ये गलत बात। ठीक, यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पे कहानी संग्रह होगा। ठीक है, समझे ना? कोई यहाँ पर दिक्कत ना बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है? बताओ। तो याद रखिएगा, यहाँ पर स्कंदगुप्त हो जाएगा। क्या? एक सेकेंड। अरे फिर हो गया। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हो गया था जी? 15 नवंबर कितना में? 1914। पता ही कि ना आगे बढ़े हैं स्कंदगुप्त। पहले चुप, पहले बार देख लो फिर से। कोई दिक्कत यहाँ पे? सबका हो गया 14 तक। 15 में देखो, 15 में क्या है जी? जयशंकर प्रसाद के कब हुआ था निधन? 15 नवंबर 1937। ठीक है, कोई दिक्कत ना? बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। कामायनी की नायिका मतलब कौन है? बताओ यहाँ पे। तो कौन है जी यहाँ पे? श्रद्धा। क्या? 31 नंबर है। ठीक, यहाँ पर देखो, जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, वे इनमें से कौन है? बताओ। क्या? अच्छा, वे इनमें से क्या नहीं थे, है ना? तो वे इनमें से क्या नहीं थे जी? इहो थे, यानी ये वैज्ञानिक नहीं थे। इरावती क्या है? बताओ। इरावती क्या है जी? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अपूर्ण उपन्यास है ना। फिर उसके बाद देखिए, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या होगा जी? व्यक्ति चेतना। बड़का व्यक्ति चेतना, प्राकृतिक प्रेम एवं कल्पनाशीलता। जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक दृष्टि है ना, मुख्यतः किससे प्रेरित है? यहाँ बताओ। औद्योगिक क्रांति ना जी, राष्ट्र संस्कृति, क्या यहाँ पर जी? अभियुत्थान। यहाँ पर यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये किस में है? आए 19-20। ठीक।
तो क्वेश्चन में एक समय थोड़ी लिखल था। अब आगे देखो यहाँ पे तो, हाँ तब नहीं बताया बड़का तुमुल कोलाहल कहल में किसकी रचना है? तो जानवे करते हैं जय 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 हे। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, कौन है जी यहाँ पे? ध्रुव स्वामिनी है ना। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का में से कौन है? ई के कर है जी? रामधारी सिंह दिनकर। ये देखो तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो याद रखना कमैनी। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है बताओ? तो यहाँ पर तो जन्मे नु करता है जी, पढ़ रहा है इनका तो किसका होगा, है ना। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा यानी प्रतिमा कौन है? तो याद रखिएगा मोहन राकेश। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो जानवे करते हैं बड़का तुमुल कोलाहल कहल में पढ़ते हैं जन। कोई दिक्कत है? हो गया कि घबरा गई छोटी? निम्न में से कौन कवि छायावादी हैं? तो छायावादी कौन है जी? जय 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 हे। कामायनी महाकाव्य में कामायनी क्या है जी यहाँ पे? ठीक है, तो याद रखिएगा, एक दो बार की क्वेश्चन मिलेगा, कहीं कहीं से उठावल है। कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन कब हुआ था जी? 36 में प्रकाशन हुआ था, 37 में बेचारे चले गए थे राम नाम सत्य होके। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, समझे। विशाखा शीर्षक नाटक रचित है, तो क्या है यहाँ पर जी? जयशंकर प्रसाद द्वारा। देखो प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है जी? तो जयशंकर प्रसाद होंगे। यहां से सब ऑब्जेक्टिव कहां से है जी? क्वेश्चन बैंक से है, क्वेश्चन बैंक से है, समझे। अरे भाई क्यों है? तुमुल कोलाहल कहल में कविता के रचयिता कौन है जी? तो ये तो जानवे करता है, सब क्वेश्चन बैंक से है। मलय की बात रे मन में मलय की बात का अर्थ क्या है? तो बढ़ का है ना, याद रखना, शीतल सुगंधित हवा। मैं उषा की ज्योति रेखा में उषा किसकी मतलब किसका प्रतीक है? तो नई आशा और वेरी गुड। चाती के किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? स्वाति वर्षा के बूंदे की प्रतीक। कहां पे? रेगिस्तान की बात कर रहा था ना ये बात से, ठीक है। सरस बरसात रे मन पंक्ति में बरसात किसका प्रतीक है? जीवन का, शीतलता और आशा का, ठीक ना। कुसुम ऋतु से क्या अभिप्राय है? तो वसंत ऋतु। कुसुम ऋतु मतलब क्या जी? वसंत ऋतु, है ना। एकदम हल्का सा क्वेश्चन है। कविता में जलपात शब्द का अर्थ क्या है जी? सॉरी जलजात। जलजात में क्या? कमल। कमल का मतलब क्या? नीरज। नीरज का मतलब क्या? पंकज। कुसुम। यह कविता मुख्य रूप से किस भाव को व्यक्त करती है? आय किसको करती है जी? यहाँ पे यह कविता किसको? यहाँ पर आशा का बात करती है। किसका करती है जी? आशा का। तुमुल कोलाहल कहल में कविता किस काव्यधारा से संबंधित है? तो छायावाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जी? देखो इसी के बारे में लिखा गया है, इसका जो आंसर है इसी के बारे में पूरा अपना बात कहते चले गए हैं कवि, है ना। कविता में कवि किससे संवाद करते हैं? पूरा यही पर ना कविता है, ठीक। खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चलिए।